अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्कॉलर टॉक के प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से मुझे सुनने वाले सारे दोस्तों को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम। मैं कामरान अमीन, आपके दोस्त, एक दफ़ा फिर बीजिंग से आपके साथ मुखातब हूँ। आज थोड़ा सा प्रोग्राम हम हट के कर रहे हैं, और सबसे पहले तो एक माजरत के मौजूद भाई किसी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। उन्होंने को होस्ट के तौर पे हमें ज्वाइन करना था, बट वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके। और अगर वो हमें ज्वाइन कर दिए तो बड़ी खुशी की बात होगी, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ यूनिक किया है और बहुत सारी स्ट्रगल से, परेशानियों से गुजरे हैं, प्रॉब्लम से। बट उनकी स्टोरी इंस्पायरेशन इसलिए है कि आप देखें कि एक तो वो गिव अप ना करने वाली बात होती है कि आपको बहुत बुरे अजीबोगरीब से हालात का सामना करना पड़े, बट फिर भी ये है कि आप मेहनत और कोशिश करते रहते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप फारग नहीं बैठे होते, कुछ ना कुछ हर वक्त कर रहे होते हैं, उसका सिला नहीं मिलता। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी चीज़ को पाने की तमन्ना करते हैं पूरी मेहनत और कोशिश से, तो वो आपको ज़रूर मिल ही जाती है। वो उन्हीं से सुनेंगे कि कैसे उन्होंने जो हार्डशिप थी वो उन पे ओवरकम किया, और कैसे वो आगे बढ़ते हुए लोगों की बातें सुनी कि नहीं सुनी, गाने शाने सुने, क्या किया क्या नहीं किया। हमारे साथ ये बहुत बेहतरीन लोग हैं, और आप यकीन करें कि इनमें से हर बंदा आपको इंस्पायर करेगा। एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि सानिया हमारे पोस्टर में नहीं थी, सानिया सुल्तान, लेकिन मैंने एक्चुअली इनसे कांटेक्ट किया था, तो पोस्टर के वक्त तक कोई बात नहीं हो सकी हमारी क्लियर। अब वो हमारे साथ बैठी हैं, उनसे भी सुनेंगे। तो सानिया से ही इब्तिदा करते हैं। सानिया, आप अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो। बिल्कुल मेरा सही। नाम सानिया नुमान है और मैं ख्वाब किशोर फाउंडेशन KEKF की प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। ख्वाब किशोर फाउंडेशन एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने अपनी नानी के नाम पर स्टार्ट की थी उनको डेडिकेट करने के लिए। मेरी नानी भी एक सोशल वर्कर थी। उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था, उजाला सेंटर, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जिनको डाउन सिंड्रोम होता है या वो मेंटली स्टेबल नहीं होते। उनके लिए मेरी नानी ने स्टार्ट की थी। तो पहले वो चाहती थी कि मैं उसके लिए काम करूं, तो मैंने कोशिश की थी मैट्रिक के बाद उसके लिए काम करने की। फिर मेरे पास ऐसे आइडियाज़ थे जो मैंने 2-3 और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया था, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जो वो ऑर्गेनाइजेशंस उन आइडियाज़ पे काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक चीज़ पे फोकस करती है, तो उन पे कोई ब्लेम नहीं है। तो फिर मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिस पे फिर मैंने अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए, और अभी उसको 1.5 ईयर हो गया है, और लाइक अभी मई में उसको 2 इयर्स हो जाएंगे। तो जिन आइडिया से स्टार्ट की थी, अब तब से लेकर अभी तक काफ़ी नई चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं, क्योंकि विद टाइम जब हम काम कर रहे होते हैं तो फिर हम नया एक्सपोजर मिलता है, नई प्रॉब्लम्स का पता चलता है जो एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए और नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ख्वाब किशोर फाउंडेशन को अभी 2 साल होने वाले हैं। हमने अराउंड 15,000 फैमिलीज़ ओवर 15,000 फैमिलीज़ हमने केटर कर ली हैं अभी तक, और हमने 100+ प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त सानिया। मैं जानशहर की तरफ जाऊंगा। जानशहर, आप अपना तारुफ करवा दें, कहाँ से हैं बेसिकली और अभी क्या कर रहे हैं आप? Hello, can you hear me now? जी। Assalamu alaikum. मेरा नाम जान शेर है. Basically, I'm from Bajor Agency. Now, recently, I'm doing PhD in China, Chinese Academy of Science. जी जानशहर भाई, आसिफा, आप अपने बारे में बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Akifah Saeed. I'm a photographer, multimedia artist and graphic designer. मैंने क्या करी आजकल, मैं एज अ मल्टीमीडिया आर्टिस्ट एंड ग्राफिक डिजाइनर काफ़ी जो है कुछ कंपनीज है उनके साथ काम कर रही हूँ, प्लस मैं एज अ लेक्चरर है वो काफ़ी सारी जगहों पे पढ़ा भी करती हूँ। इसके अलावा स्पेशल पर्सन के लिए कुछ एनजीओ के साथ में सोशल वर्क भी करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सोशल पर्सन के लिए भी हम काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ शायद मुझे तो कट के आ रही थी, पता नहीं क्या नॉइज डिस्टॉर्शन आपकी तरफ से इशू आ रहा है। आई गेस उनका वाईफाई कनेक्शन का प्रॉब्लम है। वाईफाई मेरा ख्याल है कनेक्शन दोबारा से आप एक दफ़ा फिर आके जैसे पहले रिकनेक्ट किया था, आप दोबारा से फिर ज्वाइन करके देंगे। ओके, मैं दर्शन करती हूँ।
ओके। जी। आपसे हम दोबारा आखिर दोबारा ज्वाइन करती हैं तो उनसे पूछेंगे। जो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आप ये सेशन जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी लोगों के साथ। सानिया कनेक्शन इज परफेक्ट, वेरी गुड। आपकी तारीफ हो रही सानिया, शुरू हो गई। तो अच्छा सानिया, एक मेरा, आप इतनी छोटी सी उम्र में अभी 19 ईयर्स और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है 18। और 18 उससे भी कम, और फिर आप 2 साल से उसको रन भी कर रही हैं। और मैं, चूंकि आप मेरे साथ हैं ऑलमोस्ट 5-6 महीने से तो ज्यादा हो गए थे, तो मैं देख रहा हूँ कि आप काफी, तो कैसे ख्याल आया इतनी छोटी सी उम्र में, अपनी पढ़ाई भी है और लोगों की खिदमत करने का भी, और कैसे मैनेज कर रही हैं? मेरी फैमिली से मेरे पास आया। मेरी फैमिली में हर कोई सोशल वर्क में काफ़ी इन्वॉल्व है। मेरी नानी थी, फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने भी बचपन से सिखाया हुआ था कि मतलब जितना प्रिविलेज हम होते हैं हर कोई उतना प्रिविलेज नहीं होता। तो हम बेसिकली लक कह लें या टेस्ट कह लें कि हमें अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे होते हैं हमें प्रिविलेज देके कि हम जिनके पास नहीं है इतनी प्रिविलेज, हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। सो इट्स अ टेस्ट। हम लोग को दूसरे लोगों का ख्याल रखना होता है। तो ये अम्मी ने हमेशा से सिखाया हुआ था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऊपर। तो इवन व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10 तो फिर मैं अपने स्कूल वगैरह में अपने स्कूल फेलो से, क्लास फेलो से उनके विंटर ड्राइव्स करती थी। उनसे उनके घर के पुराने कपड़े वगैरह मंगवा के जो अच्छी कंडीशन में, उनको कहती थी कि आप डोनेट करें मुझे, और फिर मैं वो कपड़े जाके आगे दूसरे लोगों को डोनेट करूँगी। तो फिर उस वक्त मैं इतने बड़े लेवल पे तो काम नहीं कर रही थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस ये कर लेती थी कि रोड पे जो लोग होते थे उनको दे देती थी, या कराची में जो ख़राब से इलाके हैं वहाँ पर जाके दे देती थी। अब थोड़ा बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि हम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इंडिया सिंध, इन सब के जो वो वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ जाने का रास्ता भी नहीं होता, हम लोकल्स के थ्रू वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाने की रोड्स वगैरह नहीं होती, किसी को पता नहीं होता उनकी एग्जिस्टेंस का, किस तरह के एरियाज़ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जहाँ ख्याल कैसे आया स्टार्ट करने का, तो बचपन से अम्मी अब्बू ने तरबियत इस तरह की हुई थी कि दूसरे लोगों को सर्व करना हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारे पर टेस्ट होता है। बहुत जबरदस्त। आफा ने, मैं दोबारा ज्वाइन किया, आपका आप जरा बोलें। जी। आपकी आवाज फिर क्लियर नहीं आ रही। अच्छा जानशेर भाई, आप केपी के से और बाजोर से, राइट? इतने दूर दराज इलाके से आपने अपना सफर शुरू किया और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में आप आके पहुंचे। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, किस तरह की फैमिली पोजीशन है आपकी, फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की थी? मेरा मेरा यहाँ पीएचडी आने का बहुत बड़ा लंबा सफर है ना। अगर मैं स्टार्ट ले रहा हूँ तो मेरे ख्याल में एक दिन में भी खत्म नहीं हो जाएगा। आप एक्चुअली शुरू से बिल्कुल, हम आपको सुनेंगे, बताएं। एक्चुअली मैं बाजोड़ एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। अभी तो एजेंसी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बाजोड़। अभी के में मर्ज हो गया है। सो वहाँ मेरा ताल्लुक एक मुलाखिर कौम से है। हम खुद मेरा जो फैमिली है हम मुलाखिर कौम से बिलोंग करते हैं। तो एक गरीब घराना है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसी में बिलोंग करता हूँ। हमारा जो वहाँ सिस्टम एजेंसी का आपको पता है, वहाँ एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर जो मेरा विलेज है ना, मेरा विलेज का नाम जगई है। हमारे जो जगई में तकरीबन दो ढाई हज़ार घर है ना, उसको वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। तकरीबन 70% लोग एजुकेटेड है। लेकिन मेरा जो अपना छोटा सा गांव में रहता हूँ ना, हमारा जो फैमिली है, खेन सिबलिंग वगैरह है ना, हमारा खुद 100 से 150 तक घर होते हैं। तो वहाँ में एजुकेशन इतना भी नहीं है कि 10% भी एजुकेशन नहीं। वाहिद में था कि मैं एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहा था बस। वहाँ से मैं अभी यहाँ चाइना पहुँच गया। सो ये सारे मेरे पेरेंट्स की, मेरे बड़ों की बस दुआई है कि मैं अभी यहाँ पहुँच गया। बहुत स्ट्रगल किया था। हेलो। शेर भाई, आपकी स्ट्रगल की तरफ आएंगे क्योंकि डेफिनेटली हम उसमें इंटरेस्टेड है कि आपने कितने स्ट्रगल की, क्या क्या चीजें की। वो सारी स्टोरी आकिफा दोबारा आएंगे अगर हम आकिफा को किसी तरह सुन सकें, क्योंकि उनकी अलग स्टोरी और वो अगेन इंस्पायरेशन है काफी। आकिफा, आप जी। जी, I hope अब clear हो। नहीं आ रही? बिल्कुल।
एक्चुअली बहुत समझ आ रही सानिया आपको? आकिफा की आवाज आ रही सानिया? नहीं समझ आ रही। आकिफा, अगर आप वाईफाई यूज कर रही हैं तो मोबाइल डेटा ट्राई कर रहे हैं, अगर मोबाइल डेटा यूज कर रही हैं तो वाईफाई ट्राई कर रहे हैं। टू मच डिस्टॉर्शन टू। ओके, बहुत माजरत आप लोगों से। आकिफा की आवाज, आकिफा की स्टोरी एक्चुअली अगेन वेरी इंस्पिरेशनल है। इंशाल्लाह कुछ करेंगे अगर वो आ जाए किसी तरह से। उनसे भी सुने सानिया, मैं अगेन आपकी तरफ जाऊंगा। एक तो बड़ी हैरानगी होती है कि छोटी सी उम्र में तो लोग अपने अपने काम बड़ी मुश्किल से करते हैं, आपने दूसरों के काम करना शुरू किया। मोटिवेशन क्या थी पीछे के आप लोगों की मदद करना शुरू करते थे? और बड़ा दुश्वार काम किया डेफिनेटली। आपको लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं तो शर्म ही आती है यार। तो लोगों मुझे से लोगे ये मैंने कभी एज सच कभी मांगा नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लिया कि जो मेरी एनजीओ उसका बैंक अकाउंट शेयर कर दिया, या कोई अभी गोफंडमी अकाउंट बनाया है तो उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। तो लोग, जब हम लोग ख्वाब किशोर का कोई काम करते हैं उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालते हैं वाला काम, तो लोग जब क्रेडिबिलिटी देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, हमारे काम से इंस्पायर होते हैं, तो वो काम देखकर खुद ही डोनेट कर देते हैं। तो कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता, मतलब वैसी डोनेशंस इतनी आती रहती हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली सानिया एक मिनट में आपको दूंगा। आकिफा आप जरा बात करें। जी, आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है? आपको आप शेयर। आवाज थी। ओके, ठीक है। अपने बारे में बताएं, आपका इंट्रोडक्शन रह गया हुआ है। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन रह गया। ठीक है जी, माय नेम इज आकिफा सईद। आई एम अ मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर एंड फोटोग्राफर। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मैं एक स्पेशल पर्सन भी हूँ। जिनको हमारे एक और की जरूरत होती है, उसके लिए मैं सोशल मीडिया के लिए काम भी करती हूँ। ठीक है, साउंड आई होप क्लियर। अच्छा, आपकी आवाज फिर कट गई है। आप वीडियो ऑफ करके देखें ऑडियो कॉल पे, अगर आपकी आवाज आ जाए। दोबारा से ज्वाइन कर लें, लेकिन ऑडियो पे कैमरा ऑफ करके दोबारा से ज्वाइन। जानशेर भाई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियां ज्यादा बोल रही हैं, जानशेर को मौका ही नहीं मिल रहा। जानशेर को मौका देंगे, आप जानशेर की कहानी सुनेंगे। आप जानशेर भाई हमें बताएं कि जो एजुकेशन थी, आपकी फैमिली की कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी एजुकेशन शुरू में, तो कैसे आपने मैनेज किया अपनी एजुकेशन? कामरान भाई, असल मसला ये है कि फाइनेंशियली मसले हो या ना हो, मतलब पेरेंट्स बच्चों को कभी भी नहीं कह सकते हैं कि मतलब पैसे नहीं है आप एजुकेशन में करें, कभी भी नहीं। मैं मतलब मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कभी भी मेरे पेरेंट ने मुझे नहीं कहा है कि बस पैसे नहीं है नहीं पढ़ो। लेकिन मसला ये था कि जो डिस्करेजमेंट मिलते हैं ना, या मतलब मुआशरे से, वो होता है ज़्यादा। मतलब किसी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया था, किसी लोगों ने मुझे बहुत इंकरेज किया था, लेकिन मेरे पीछे मेरे पेरेंट का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। दूसरा मसला ये था कि मैं जब मैट्रिक का स्टूडेंट था, मैट्रिक फर्स्ट क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम तो अपने गांव में पढ़ते थे ना, तो इतना मतलब फाइनेंशियल इतना इशू नहीं था। मैट्रिक के टाइम हमारा जो फाटा है ना, वहाँ पे मतलब जो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, उस वक्त तो स्कूल सारे बंद हो गई, ब्लास्टिंग स्टार्ट हो गई, सारे स्कूल वीरान हो गई। तो न स्कूल में टीचर था, न कॉलेज में टीचर था, न ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था। वो हम बहुत ज़्यादा मतलब वो इस तरह शिकार थी। तो वहाँ से हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। हम फिर पेशावर शिफ्ट हो गए। पेशावर में मतलब वो वहाँ मैंने कभी प्राइवेट ट्यूशन, कभी इस तरह गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादा था, लेकिन ट्यूशन भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना तो एफर्ट नहीं कर सकता था मेरे पेरेंट्स। लेकिन अगर वो मैं उसको अपने पेरेंट्स को बताता था, लेकिन मतलब वो मुझे ट्यूशन चाहे, मैं ये करता वो करता ना, वो तो मुझे ज़रूर पैसे दे दे। लेकिन मसला ये था कि हमें अपने घर का मतलब सारे बैकग्राउंड का पता था, तो हम इस तरह नहीं कर सकते थे। तो ज़्यादातर मैंने स्ट्रगल किया एफएससी के दौरान, किया मैट्रिक के दौरान किया, कि उस वक्त बाजूड़ में हमारा ऑपरेशन स्टार्ट था। एक वजह से वहाँ मेरा जो मैं अपने मतलब मैं एल्डर हूँ, मेरा मतलब ब्रदर है या सिस्टर है, सबसे मैं। जानशेर भाई का भी कोई इंटरनेट मसला आ गया। जानशेर भाई दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे। सानिया, मैं फिर दोबारा से आपकी तरफ आ जाता हूँ।
एक्चुअली अपनी स्टडीज भी और वेलफेयर के काम भी, डेफिनेटली वेलफेयर का काम तो बड़ा हेक्टिक होता है, आपको बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है, दूर भागना पड़ता है, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? और स्टडीज में कैसी हैं आप? वैसे अच्छी हैं, लाइक स्टूडेंट हैं कि एवरेज? स्टडीज में A1 ग्रेडर हूँ। तो कैसे आप मैनेज कर लेती है? स्टडीज में भी A1 ग्रेडर है और वेलफेयर के काम भी? स्टडीज में तो बचपन से अच्छी थी ना, तो फिर मतलब एक इंसान के अंदर एक कंपटीशन आ जाता है कि हमेशा अच्छा स्कोर करना है, तो अपने आप के साथ ही कंपटीशन चलता है कि पहले जिस तरह के ग्रेड्स थे इस बार उससे ज़्यादा अच्छे जाने हैं, तो एग्ज़ाम्स में फोकस अच्छा कर लेती हूँ। और स्केड्यूल भी मैनेज हो जाता है, मतलब मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ होता है कि ख्वाब किश्वर का काम कब करना है, अपनी स्टडीज़ का काम कब करना है, और अपना बिजनेस भी है मेरा, तो उसका काम कब करना है। फिर अब मैंने एक नई जॉब भी स्टार्ट की है न्यूयॉर्क की कंपनी के साथ, तो उसका काम कब करना है। तो इस तरह हर चीज़ मैनेज हो जाती है खुद ही। मेरे घर वाले कहते हैं कि सनिया के दिन में एक्स्ट्रा घंटे होते हैं, लेकिन इंसान अगर प्रोडक्टिव हो और अपनी चीज़ों को सही स्केड्यूल करे तो उसका सारा काम हो जाता है। आपका माइक म्यूट हुआ है। सानिया, हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एक्स्ट्रा आवर कहाँ से आते हैं। आकफा हमारे साथ दोबारा आई हैं, हम ट्राई करते हैं कि अगर हम आकफा को सुन सके। आकफा, आप जरा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि अब आवाज़ क्लियर हो। अल्लाह और करे अब ऐसी चीज आती रहती है। बहुत माजरत, आप लोगों को जो है ना अजीब सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, ये क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मशीनें फेल हो जाती हैं कभी कभी। आप बता रही थी पाकिस्तान आपने। में आके स्लो हो गई है थोड़ी टेक्नोलॉजी। चलें, सही हो जाएगा। अच्छा, कामरान भाई, इंट्रोडक्शन दोबारा से। ग्राफिक डिजाइनर तक आपने बताया था, उसके बाद तो ओके, मैं दोबारा से बता देती हूँ जी। मेरा नाम है आकिफा सईद, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ, फोटोग्राफर हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ बहुत सारे इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे, एंड कुछ नेचर फोटोग्राफी करती हूँ। इसके अलावा जी सोशल वर्क भी करती हूँ, कुछ स्पेशल पर्सन्स के लिए काफ़ी सारा काम किया है और अभी भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी आगे भी। स्पेशल पर्सन जैसे कि उनके लिए हम फंड्स जनरेट करते हैं और उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरियात होती हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे व्हील चेयर्स, क्लचेस या इससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये स्पेशल पर्सन के लिए काम करने का ख्याल कहाँ से है? स्पेशल पर्सन के लिए काम करने का ख्याल ऐसे आया कि मैं खुद भी एक स्पेशल पर्सन हूँ। मैं खुद, मेरी भी एक जर्नी है, एक लंबी स्टोरी है, वो जिसके सुनाइए बाद हमें। मैंने जी बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले तो कामरान भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और अपनी स्टोरी शेयर करने का आप लोगों ने मुझे चांस दिया है, बहुत सारा शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि अपनी जो अपनी स्टोरी है वो खुद सुनाना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ मैं सुना सकूँ। मेरा 11 साल की एज में हम लोग पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। पाकिस्तान में उकाड़ा का एक एरिया है, वहाँ पे अपने ननियाल, मतलब मेरी जो नानू लोग होते थे वो उकाड़ा में होते थे, तो हम अपनी समर वेकेशन जो है वहाँ पे गुजारने के लिए जाते थे। तो वापस आ रहे थे लोकल ट्रांसपोर्ट पे, और लोकल ट्रांसपोर्ट पे थे तो आपको पता ही होगा कि आज से 20 इयर्स पहले 2000 में हमारी जो रोड्स और हमारी ट्रांसपोर्टेशन के हालात थे वो बहुत ही बुरे होते थे। तो अभी भी हैं खैर, लेकिन ये है कि तब तो ज़्यादा बुरा हाल था। फर्स्ट में था लेबर डे था, वो जो ड्राइवर था उसने रेस लगाना स्टार्ट की दूसरी वाली बसेस के साथ। तो जो उससे बस थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई, से कंट्रोल में नहीं रही, तो बस जो है वो उलट गई। मैं पूरी फैमिली के साथ थी, मैं भी थी उसमें, बाकी फैमिली और काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी थे, अराउंड 20-25 इतने लोग तो थे। तो हम लोग जो है उसमें कि जब वो उलट गई बस, तो किसी को ये नहीं पता था कि क्या हो गया। सडनली एक वो जो एक शॉक लगता है, एक क़यामत वाला सीन होता है, वो था सबके लिए कि ये एकदम से क्या हो गया है। सब लोग परेशान थे, शॉक में थे। अम्मी-अब्बा ने मेरे बाकी बहन-भाइयों को देखा, ढूँढा, सब मिल गए, शुक्र है अल्लाह का। तो उस टाइम मैं उन्हें नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ पे हूँ। तो अम्मी-अब्बा ने मुझे ढूँढना शुरू किया है, तो देखा एकदम से उनकी नज़र पड़ी है कि बस के बिल्कुल नीचे मैं थी उस टाइम।
तो उन्होंने वो बस जो है वो ऊपर की अम्मी-अब्बा ने दोनों ने, और मैंने उसमें उसके नीचे से अपना जो लेफ्ट आर्म है वो पूरा खुद को पता नहीं कैसे निकाला, अल्लाह ताला ने तब हिम्मत दी और मैंने खुद को निकाला उसमें से। फिर उसके बाद ये था कि हम पास में कोई हॉस्पिटल या इस तरह से कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे हमने ये ट्राई किया कि कोई इस तरह से डिस्पेंसरी या कुछ ऐसा मिल जाए। फर्स्ट एड के लिए वहाँ पे गए इस तरह से। लेकिन उसके बाद ये कि उन्होंने दूसरी जगह पे रिकमेंड कर दिया सिटी में, लाहौर में। वहाँ पे आए, वहाँ पे सारा जो था टाइम जी, वहाँ पे वो जो है सारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका था उसमें। तो ये है कि लेबर डे की छुट्टी भी थी यहाँ पे, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ डॉक्टर्स के अरेंज करने में और सब कुछ। तो विदिन 1 एंड 2 डेज़ इसमें मेरी एम्पुटेशन करनी पड़ी लेफ्ट आर्म की। तो ये एक सफ़र था जो कि ये एक एक्सीडेंट था, जिसके बाद जो है आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा वाला चेंज आता है। इसके बाद एक पूरी जर्नी है कि किस तरह से मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने इस चीज़ को साथ लेके चले और हम बाकायदा एक मैं मेरी तो एक जर्नी थी, लेकिन मेरे साथ-साथ मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया। सोसाइटी ने बहुत कुछ सिखाया और अभी भी सिखा रही है। हर स्टेप पे हमें सीखने को बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। बट ये था कि फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया दोबारा से स्टडीज़ का। स्टडीज़ में मुझे ये नहीं समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जाऊँ और कैसे चीज़ों को लेके चलूँ। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। ठीक है, मेरे माइंड में ये था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगी यार, ईज़ी है, ठीक है बन जाऊँगी। इतना एक पेशेंट जो होता है ना वो आधा डॉक्टर तो खुद बन चुका होता है इतने उसके बाद ना। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये था कि जब मैं अपने 9th ग्रेड में गई, 9th क्लास में गई, वहाँ पे मेरे क्लास फेलोज़ ऐसे मिले। वो कहते हैं कि यार तुम एक हाथ से कैसे करोगी? एक हाथ से तुम प्रैक्टिकल्स तो कर ही नहीं सकती, तुम कैसे डॉक्टर? तो डॉक्टर बनना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो था कि एक नया-नया ज़ख्म था और बंदा वैसे ही डिप्रेशन में होता है, तो उसके बाद मैं मज़ीद इस चीज़ में हेलो, आकफा की आवाज़ कहीं कट गई है। आकफा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोबारा हमें ज्वाइन करें जितना जल्दी हो। आपने सुना आकफा का एक्सीडेंट हुआ और उनका एक हाथ काटना पड़ गया। तो मैं आकफा को ऑलमोस्ट 1 साल से जानता हूँ और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उनका 1 साल नहीं था। इनफैक्ट मुझे बहुत लंबे अरसे तक तो ये पता भी नहीं था कि उनका एक हाथ नहीं है, क्योंकि वो जितनी एक्टिव थी बहुत सारी चीज़ों में। जैसे उन्होंने खुद बताया कि वो फोटोग्राफी करती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करती हैं, कुछ सोशल वर्क में भी वो बहुत एक्टिव हैं। तो इसी तरह के कुछ लोग हैं। जानशेर भाई की तरफ वापस जाएंगे। जानशेर भाई ने अभी बताया, देखें तो इतने दूर दराज इलाके से फिर मैट्रिक तक की, एफएससी तक की स्टडी और फाइनेंशियल इश्यूज। जानशेर भाई, लोग बहुत बातें करते हैं, स्पेशली यार जानशेर भाई, जब बंदा गरीब हो और वो पढ़ रहा हो तो लोग कहते हैं कि यार वो देखो बाप मेहनत मजदूरी कर रहा है, दुकान कर रहा है, और ये देखो। तो आपको भी लोगों की बातें तो सुननी पड़ेगी उस वक्त। और कैसे आप बर्दाश्त करते रहे, क्या किया आपने? हेलो। हाँ, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल। मुआशरे में तो इस तरह होता है ना, लोगों की बातें आप ज़रूर सुनेंगे ना। कोई इस तरह लोग होंगे कि आपको इनकरेज करेंगे, कोई इस तरह लोग भी होंगे कि आपको डिस्करेज भी करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, न कभी मतलब मायूसी, बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। इवन मायूसी गुनाह है ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जिद भी आप मुश्किल गुजारेंगे इंशाल्लाह इसके बाद ज़रूर आसानी आती है। तो जब मेरा बीएससी हो गया उसके बाद मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी चला गया, मास्टर के लिए वहाँ मैंने बॉटनी में एमएससी किया। इसके बाद मैं अभी खान यूनिवर्सिटी मर्दान आ गया एमफिल करने के लिए। वहाँ से मैंने एमफिल किया। ड्यूरिंग एमफिल मुझे पता नहीं था कि मैं चाइना जाऊँगा, वहाँ से मैं पीएचडी करूँगा। रियली आई कैन नॉट बिलीव, मैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने कहा चलो एमफिल करूँगा, बस घर में रहूँगा, कभी प्राइवेट टीचिंग करूँगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं वैसे ही ख्याल आया यार, इतना लोग जाते हैं चाइना, कभी के लोग कहते हैं कि मैं यूके गया, मैं इटली गया, मेरा भी इस तरह का ख्याल आ गया। तो मेरे गांव में एक मेरा रिलेटिव था, एक फ्रेंड था और बहुत नज़दीक था। तो ओहो, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो मास्टर कर रहे थे, इंपेल कर रहे थे। तो उसने मुझे कहा कि मैंने अप्लाई किया है, आई एम सेलेक्टेड ऑन सीएससी स्कॉलरशिप। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत बड़े अचीवमेंट है, आप सीएससी स्कॉलरशिप सेलेक्ट हो गई।
तो फिर मैंने उसको थोड़ा रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मुझे भी गाइड करे कि मतलब मैं भी अप्लाई करूँ, क्या पता कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। एवन मुझे कुछ पता नहीं था। तो उसने मुझे कहा ओके हमारे घर आ जाओ ना, कभी मैं आपको गाइड करूँगा। तो मैं उसके घर गया, 1-2 घंटा में उससे बैठ के उसने कहा है किस तरह प्रोफेसर को ईमेल करना है, किस तरह ईमेल लिखना है, किस तरह सीवी बनाना है, सारे तरीके उसने मुझे सिखाया। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में नहीं बैठा कि क्या बोल रहा है। मैं उस वक़्त मतलब हमें पता भी नहीं था कि किस तरह अप्लाई करना है, हालाँकि मैं उस वक़्त एमफिल का स्टूडेंट था। तो उसके बाद उसने चलो जब चाइना गया मेरा तो कांटेक्ट नहीं हुआ था उससे, लेकिन 3-4 महीने बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया। फिर उसने दोबारा जितने भी प्रोसीजर थे अप्लाई करने के लिए सारे प्रोसीजर उसने मुझे ईमेल पे भेज दिया। उसका नाम है बख्शा ज़ेब। तो फिर आपको पता है हमारे यहाँ एक लड़की भी है केपीके की फरहाना। तो वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में थी, मेरा सीनियर थी, अब्दुल खान यूनिवर्सिटी में वहाँ टीचिंग भी करती है और मेरा यहाँ सीनियर है, पीजी कर रही है। तो उसने मुझे इतना गाइड किया कि मैं इस उसकी एहसान और ये बख्शाजी की एहसान और फरहान की एहसान मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। मतलब उसने मुझे बिठा के मतलब इस तरह ईमेल लिखना है, इस तरह करना है, इस तरह प्रोफेसर को सर्च करना है, इस तरह फैकल्टी को सर्च करना है, किस तरह मतलब कम्युनिकेट करना है। तो सब कुछ उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। फिर मैंने चाइना को अप्लाई स्टार्ट किया, डिफरेंट प्रोफेसर को ईमेल किया। उसके बाद मैंने जो चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस का यहाँ जो इंस्टीट्यूट है XTBG, यहाँ मैंने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया। एक प्रोफेसर था जो उसको स्टूडेंट की ज़रूरत थी ना, तो उसने मुझे रिस्पॉन्ड दिया कि ओके। उसने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया, लेकिन उसने कहा आई विल अरेंज टेस्ट फॉर यू देन इंटरव्यू फॉर यू इफ यू पास इंटरव्यू एंड टेस्ट देन आई विल सेंड यू एक्सेप्टेंस लेटर। सो उसने तकरीबन 6 स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर दिया था, लेकिन उसने सबको कहा था कि मैं आप सबसे टेस्ट ले लूँगा, उसके बाद मैं जाकिर इंटरव्यू भाई, लूँगा। मैं आपको फिर यहाँ पे रोक रहा हूँ। अक्फा अभी आई है और उनका इंटरनेट भी मुझे लग रहा है अभी ठीक है, तो इससे पहले कि वो दोबारा गुम हो जाए। सानिया, आपसे भी बहुत मालूम है, आप काफी देर से वेट कर रही है, लेकिन इससे पहले कि अक्फा दोबारा गायब हो जाए, हम कंटिन्यू करें। अक्फा, आपकी बात रह रही थी, जी आप बता रही थी कि बहुत कुछ सीखने को है। और जी, एक लंबी जर्नी थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सीखने को मिली उस टाइम पे, बल्कि सिखाई गई सोसाइटी के बहुत सारे बिहेवियर्स। आई होप कि साउंड क्लियर हो। ओके। आप बोले, आपकी वॉइस क्लियर है। जी, जी, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। जब मैंने ये देखा कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी फ़ॉरेन से, आपको खुद को प्रूव करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ ने मेरे अंदर ये करेज पैदा की कि मैं जो है, मैं चीज़ों को पॉज़िटिव तरीके से लेके चलूँ। यानी अगर मुझे कोई एक नेगेटिव रिमार्क भी देगा, तो मैंने उसको पॉज़िटिव कैसे लेना है और उसके साथ अपने अंदर ये मोटिवेशन कैसे पैदा करनी है कि मैं कर सकती हूँ। तो यही चीज़ को सोचते हुए मैंने जो है एक बहुत ही मुश्किल वाली फ़ील्ड को चूज़ किया। उसमें ये था कि मैंने फ़ाइन आर्ट्स की तरफ, मेरा तो इंटरेस्ट तो था पहले भी, लेकिन मैंने आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मैं चीज़ों को कर सकती हूँ और कितनी हद तक कर सकती हूँ। उसके बाद ये होता है कि मैंने जब फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की और उससे उसके साथ ये कि डिज़ाइन एंड ग्राफ़िक डिज़ाइन का सारा काम जो है वो आपको कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे सिंगल हैंडेड ही ऑपरेट करना था मुझे सारा कुछ। तो मैंने उसका ऑब्ज़र्व करके मैंने ये सोचा कि मैं किस तरह से इसको लेके चल सकती हूँ एक हाथ के साथ। तो बड़ी मशहूर बात है और बड़ी अच्छी बात भी है कि एक स्पेशल पर्सन जो होता है वो अपना साइंटिस्ट और डॉक्टर वो खुद ही बन जाता है। वो हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो ढूँढना शुरू करता है कि यार मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ। तो मैंने भी उस चीज़ को देखा कि मैं अपना सिंगल हैंड से चीज़ों को कैसे लेके चलूँगी, तो मैंने उसके बहुत सारे जो शॉर्टकट्स निकाल लिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ को आगे लेके गई। अपना बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की, अपने एमफिल मैंने किया एनसीए से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, और मैंने वहाँ पे टॉप किया, डिस्टिंक्शन है मेरी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया। इसके अलावा ये कि फ़ोटोग्राफ़ी की मेरी काफ़ी सारी एग्ज़िबिशन्स हो चुकी हैं। उस पे भी मैं अभी अपनी एक सोलो प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह उसका भी बहुत जल्दी जो है वो मैं उसको मतलब पब्लिक भी करूँगी और उसके बारे में काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें भी शेयर करूँगी। इसके अलावा ये था कि स्पेशल पर्सन्स का मुझे ये था कि सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली स्पेशल पर्सन्स से मिलके। मैंने जब ये देखना शुरू किया कि आपकी ज़ात और आपकी तकलीफ़ जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे-ऐसे मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी।
तो मेरा जो काउंसलिंग का जो टाइम था वो यही था कि मैं स्पेशल पर्सन से मिलती थी, देखती थी, उनको ऑब्जर्व करती थी। तो फिर मुझे ये था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, खुद के लिए कुछ करूँ, इनके लिए कुछ करूँ, हम सब मिलके कुछ करें, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आए सोसाइटी के अंदर। बहुत शुक्रिया अक्फा। यकीनन मुझे उम्मीद है कि जो सुनने वाले हैं उनको इससे हौसला मिल रहा होगा। देखिए यार, एक हादसा होता है और हादसा ही मामूली नहीं बल्कि एक हाथ आपका कट जाता है, और उसके बाद ये किसी ने सही कहा है कि माजूरी आपके जिस्म में नहीं होती, आपके दिमाग में होती है। तो बाज दफा अच्छे भले लोग आपको माजूर नजर आते हैं, और बाज दफा बजाय जिनको आप समझ रहे हो नजर आ रहे हो कि यार इसका तो हाथ नहीं है, बट अगर आप उनकी स्ट्रगल देखें और उनकी अचीवमेंट देखें तो मेरे जैसे दो हाथों वाले भी शर्मिंदा होते हैं कि यार इतना कुछ इसने एक हाथ के होते हुए कर लिया। तो अरे मैं वापस एग्जैक्टली आऊंगा। एक जी जी एक माइंडसेट जी है जिसको चेंज करने की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी सोसाइटी में अगर देखूं, हमारा मुल्क जो है वो उन डेवलप्ड कंट्रीज की तरह नहीं है जहाँ पे आपको आपकी लाइक आपके राइट्स की परवाह की जाती है। हमारे मुल्क का कोई कसूर नहीं है यहाँ पे, जो लोग हैं उस सिस्टम का कसूर है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। तो ये एक माइंडसेट है जिसके जिसके लिए हमें फाइट करनी है, सबने मिलकर करनी है, इसको चेंज करना है, और इंशाल्लाह ये चेंज होगा भी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अक्फा, अल्लाह करे इसी तरह आप हमारे साथ अभी रहें और वॉइस भी ऐसी क्लियर रहे। जी जी सानिया काफी देर से बैठी हुई हैं और बोर हो रही हैं। तो जी सानिया, प्लीज। मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ कि ये जो 24 आवर होते हैं उसमें बंदा सोता भी है, और उसमें फिर बंदा ज़्यादा अगर स्टडी करता है तो 6 घंटे तो एटलीस्ट वो चले गए। फिर बिजनेस भी आ गया, फिर जॉब भी आ गई, ऊपर से खिदमत खल का काम और वो ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्ट किया। तो ये क्या सीन है, कहाँ से आता है जो एक्स्ट्रा टाइम है, कैसे मैनेज होता तो इंसान जब अपना स्केड्यूल मैनेज करे तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। मतलब उसे अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं कि उसे अपनी स्टडीज़ को कितना टाइम देना है, अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, अपनी जॉब को कितना टाइम देना है, अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कितना टाइम देना है। सो जब इंसान की प्रायोरिटीज सेट हों तो फिर हर चीज़ मैनेज हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता। है? मैं एक दफा फिर जो लोग अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ 3 अमेजिंग लोग हैं। हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है लेकिन बहुत इंस्पिरेशनल भी है। आप सानिया को देखेंगे, 18 साल की एज में वो एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खुद ही उसकी बुनियाद रखी, और जॉब भी कर रही हैं और पढ़ भी रही हैं और एक ग्रेडर हैं। अमेजिंग अगेन। अक्फा, जैसे उन्होंने खुद बताया, वो एक एक्सीडेंट का शिकार हुई, बट एक हाथ कट गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और माशाल्लाह अभी तक उन्होंने जितना प्रोफाइल अपना डेवलप किया है, मैं देख रहा था, मैं मुझे हैरत। जानशेर भाई हमारे साथ हैं, बहुत पसंदीदा इलाके से हैं, और ये है कि एक गरीब फैमिली से। जानशेर भाई, आप अपने वालिद साहब के बारे में बताएं, क्या करते हैं आपके वालिद साहब, क्या करते हैं? मेरा वालिद साहब तो कराची में बिजनेस करते हैं। हमारा वहाँ कारोबार है ना, चप्पल वगैरह वो। जी। तो हाँ। जी आगे। हाँ, तो वो बिजनेस करते हैं। जब मैं चाइना आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी ज़्यादातर घर में रहते हैं। तो आप तो खुश हो गए होंगे कि आप पैसे मिल रहे हैं आपकी तरफ से। क्यों नहीं, ज़रूर। मेरा पेरेंट भी खुश है, मेरा जो रिलेटिव्स है, जो गांव वाले हैं, सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बंदा कहीं से निकल के आता है एक पसमानदा बैकग्राउंड से, और आप देखें कि वालिद साहब जूतों की दुकान कर रहे हैं, और हाँ, एक्चुअली एक आपका बात ठीक है। असल के हमने जितने भी स्ट्रगल किया है ना, उसके पीछे हमारा जो पेरेंट है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इवन अगर वालिद के पेरेंट के साथ मनी कुछ भी नहीं होना तो बच्ची को कहीं भी नहीं कहेंगे लेकिन कि मेरे पास मनी नहीं है ना, और अगर है नहीं है वो कहे से लेके आपको देंगे, लेकिन आपको इनकार कभी भी नहीं करेंगे। मतलब मैं मुझे पता था कि मेरा पेरेंट बहुत गरीब है, लेकिन कभी मतलब तालीम के वास्ते से कभी उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया कि बेटा आप स्कूल छोड़ लेना। मेरे गांव में जितने भी लोग हैं ना, सारी मजदूरी करते हैं, सारे पंजाब में होते हैं ना, वाहिद में हूँ। मतलब मैं अपने गांव से, छोटा सा गांव है मेरा, मतलब कि मतलब हम सिर्फ एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। कभी मेरे फादर नहीं गए कि आप भी जाओ मजदूरी करो, पैसे कमाओ, घर आओ, ठीक है ना। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वालिद बहुत अनएजुकेटेड है, मेरा अम्मी भी अनएजुकेटेड है, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह तरबियत दिया है, इस तरह तरबियत की मतलब वो उनका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। क्योंकि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों के ऊपर पे तालीम करे, लेकिन जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं उनका एहसान कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जितने मैं यहाँ तक पहुँच गया ना, मैं अपने पेरेंट की दुआ से पहुँच गया।
बिल्कुल जानशर भाई, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ और मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था, और जो लोग हमें सुन भी रहे हैं उनके लिए भी, कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फैमिली की तरफ से सपोर्ट और मोटिवेशन भी। और ये हम आखा से भी अभी पता करेंगे कि फैमिली की सपोर्ट और मोटिवेशन कितनी अहम रही उनके लिए बेसिकली। बट मैंने अक्सर ये देखा भी है कि जो गरीब पेरेंट्स होते हैं उनको बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाए, और वो बेचारे खुद आपकी तकलीफ में बीमार होंगे, कहीं दवाई गोली का इंतजाम नहीं करेंगे अपने लिए, और उनकी ख्वाहिश ये होगी कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाए। तो जानशेर भाई बैकग्राउंड से हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है वो चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज में स्कॉलरशिप पे है। और मैं अक्सर जब लोगों को कहता हूँ कि यहाँ चाइना में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, तो बाद दफा मुझे ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है, तो मुझे ये खुशी भी होती है और एक ये एहसास भी कि ये चाइनीज स्कॉलरशिप न सिर्फ ये कि हमारी यूथ को ट्रेन कर रही है और एजुकेट भी कर रही है हायर एजुकेशन की तरफ, बल्कि बहुत सारी फैमिलीज की जो इनकम है वो सोर्स ही वाइज हुई चाइनीज स्कॉलरशिप। तो इस असल तरह की में बहुत सारी चीजें आपको जी। कामरान भाई, असल में मसला ये है कि आपको पता है सिटी और विलेज में बहुत ज़मीन आसमान फर्क है ना। मतलब सिटी में जो लोग होते हैं सारा एजुकेटेड होता है, वहाँ एक एनवायरनमेंट होता है ना एजुकेशन के लिए। मतलब घर में दो तीन बंदे और सारे स्कूल जाते हैं ना, मतलब एजुकेटेड होते हैं। गाँव में मसला ये होता है कि वहाँ एजुकेशन का एनवायरनमेंट नहीं होता है ना, तो वहाँ से तालीम करना, इस तरह बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। माइंड सेटअप बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट होता है विलेज की और सिटी लोगों के। तो मैं तो खुद विलेज का था, तो मैंने ज़्यादातर जो अपना टाइम था वो मैंने बाहर सिटी में गुजारा, ठीक है। क्योंकि मतलब वहाँ आपको कोई भी मोटिवेट नहीं करता है ना। ज़्यादातर लोग आपको डिस्करेज करते हैं ना। इवन एक मरतबा मैं अपने गाँव गया था ना, एक गाँव में मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मेरा थोड़ा सीनियर था। वो मुझसे मिल गया, मतलब वो मुझे कह रहे थे कि आप इन्हें तालीम करते, इन्हें एजुकेशन करते हैं, पाकिस्तान में जॉब भी नहीं है, इन्हें तालीम पे क्या करेगा, इन्हें पैसे वगैरह सब कुछ उड़ाया तो क्या करेगा। तो उसने मुझे कहा कि आपने कितनी एज है। उस वक्त मेरा 24 ईयर एज था। तो उसने कहा मैंने कहा मेरा 24 ईयर एज है। तो उसने कहा कि आगे इंसान की 60 ईयर की लाइफ होती है, तो आपको तालीम कब मुकम्मल करना है। मैंने कहा पीएचडी के बाद तकरीबन 30 ईयर एज में मैं मुकम्मल करूँगा। उसने कहा ओके 30 ईयर ये उससे माइनस करो, 60 से 30 ईयर रह गया। आपको जब कभी मिलेगी उससे 10-15 साल बाद में मिलेगी। तो आप 10-15 साल के लिए इतना मेहनत करते हैं कि फिर मतलब आप जब के लिए बस 60 साल के बाद आप मर जाएंगे। तो इस तरह क्यों मतलब एजुकेशन करते। इतना लोग मुझे मतलब मेंटली मतलब वो टार्चर कर रहे थे, इतना मतलब मुझे डिस्करेज कर रहे थे। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा। मैंने कहा इस ओके, मतलब तालीम का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप तालीम करें आप सिर्फ जॉब मतलब आपको जॉब मिल जाए ना। तालीम टू टू चेंज योर बिहेवियर, तो आपने आप एक पॉजिटिव चेंज लाई हो, ये तालीम है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यह होना, मेरे पास इतना फीलिंग है गरीबों की। मतलब जितने भी स्टूडेंट पाकिस्तान से मुझे मैसेज करते हैं कि प्लीज़ गाइड मी, मैंने इतने लोगों को गाइड किया। मैंने यह मेरा यहाँ पीएचडी में ये 30 का साल है। 3 सालों में से मैंने 10 to 15 स्टूडेंट को गाइड किया है ना। इस 15 स्टूडेंट में मोर देन 10 स्टूडेंट को एक्सेप्टेड लेटर मिल गया है। मोर देन 10 स्टूडेंट को मैंने खुद गाइड किया। इस तरह गाइड किया कि इस तरह लोग अपने ब्रदर अपने सिस्टर को गाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा मसला, मेरे साथ इतना मतलब एहसास है ना पुअर पीपल का। जब पाकिस्तान में कोरोना आ गया, जब ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, तो मुझे पता था कि पाकिस्तान में ज़्यादातर इस तरह स्टूडेंट भी होंगे कि वो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ पैकेज नहीं होगा, इंटरनेट पैकेज भी नहीं लगा सकते क्योंकि मनी नहीं है। तो किस तरह एग्जॉर्ट करके मतलब वो पैकेज लगाएंगे। मैंने फेसबुक की पोस्ट भी किया, जो पुअर स्टूडेंट हैं मतलब वो पैकेज लगाना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेकिन नहीं कर सकते, प्लीज़ कॉल मी, आई विल सेंड यू मनी फ्रॉम चाइना। मैंने तकरीबन 10 से 20 स्टूडेंट को मैंने यहाँ से एग्जॉर्ट के लिए पैसे भी भेज दिया है। एवन वो स्टूडेंट इस तरह भी है पुअर स्टूडेंट कि मुझे 2-3 स्टूडेंट ने कॉल किया कि प्लीज़ आई वांट टू एडमिशन इन बैचलर बट आई डोंट हैव एनी मनी, प्लीज़ सेंड मी मनी। मैंने बहुत स्टूडेंट को पैसे भी सेंड किए, चलो ये पैसे ले लो और आप अपना एडमिशन कर लो, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए किया कि मुझे एहसास था जब मैं स्टूडेंट था, पैसे नहीं था, इतना स्ट्रगल कर रहा था, इतना मसले था, तो मुझे वो एहसास अभी तक है। अभी इस ईयर में लोग अप्लाई करते हैं ना, इतने स्टूडेंट को मैंने गाइड किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एक्सेप्टेड मिल गए। ये क्यों बिल्कुल एहसास है। जानशेर भाई, जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं तकलीफ से, तो आपको दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है। मैं आकिफा की तरफ जाऊंगा। आकिफा, एक तो देखें, एक हादसा हो गया, हाथ कटने का दुखा लगा, ऊपर से आप डॉक्टर बनना चाहती थी वो भी नहीं बन सकी, एक और बड़ी डिप्रेशन। तो कैसे आपने मैनेज किया उससे बाहर आना? फैमिली की सपोर्ट थी, बाकी लोगों ने किस तरह? जी बिल्कुल, मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था। अगर ये कहेगा कोई कि यार मैं तो फ़ौरन से ही बाहर आ गया उस चीज़ से, तो ये पॉसिबल नहीं होता।
आपको एक लंबा सफ़र करना पड़ता है, एक लंबी फ़ाइट करनी पड़ती है, जिसमें अगर आपके साथ आपकी फ़ैमिली ही स्टैंड ना करे, आपके बहन-भाई, आपकी फ़ैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स भी, बहुत बहुत लोग जो हैं वो मैटर करते हैं इस सारी आपकी जर्नी के अंदर। तो मेरे साथ ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन-भाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे लिए पॉज़िटिव थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह पे मतलब इतना सपोर्ट किया कि मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरी अकेली की जर्नी है तो मैं ये मुझे बिल्कुल भी ये कहना फेयर नहीं लगेगा। ये हम सबकी जर्नी है, हमारी पूरी फैमिली की है, हमारी पूरी फैमिली की स्ट्रगल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन सब की सपोर्ट की वज़ह से जो है मुझे सबसे पहला टाइटल मिला पाकिस्तान के अंदर डिफरेंटली एबल्ड फीमेल फोटोग्राफर इन पाकिस्तान। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जिसके बाद मैंने जो है मैंने अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही एक अलग एंगल से देखना शुरू की, जिसका मकसद मैंने ये बनाया कि मैंने सिर्फ़ लोगों के काम आना है। उन लोगों के काम आना है जो वाक़ई डिज़र्व करते हैं इस चीज़ के लिए। मतलब स्पेशल पर्सन्स हमारे यहाँ पे उनको एक ऐसी नज़र से देखा जा रहा है हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर कि ये तो इन पे तो सिर्फ़ यहाँ तो तरस खाया जा सकता है या फिर ये सिर्फ़ एक फुटपाथ पे पड़े हुए वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ़ आप कुछ पैसे दे के आगे गुज़र जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारा ऐसा टैलेंट भी है, बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो अभी तक सामने ही नहीं आया। आप हैरान हो जाएँगे अगर आप पाकिस्तान में आके ज़रा डिटेल के साथ आप एक-एक जगह पे जाके देखेंगे तो आपको हर गली, हर मोहल्ले के अंदर से ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो इतने टैलेंटेड हैं, जिन पे आज तक जो है फ़ोकस ही नहीं हो पाया, जो मेन स्ट्रीम पे आ ही नहीं सके। तो मेरा यही एक मेन जो एक एम बना है लाइफ का मुझे ये कि मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों को सामने लेके आना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएँगे बहुत सारे लोग और फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी फैमिली, आपके अच्छे दोस्तों की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। अकफा, बहुत शुक्रिया। हमने जानशेरी के केस में भी देखा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, अकफा को भी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। सानिया एक डिफरेंट स्टोरी है। आप दोनों का बहुत टफ हो रहा पिछला सेशन, लेकिन सानिया इन दैट केस के एक प्रिविलेज लाइफ उन्होंने गुजारी। बट अगेन ये कि फैमिली वो कहती है कि मेरी मदर ने शुरू से उनको सिखाया। सानिया, मैं दोबारा फिर आऊंगा। आप क्या डेफिनेटली अभी स्टडीज भी चल रही है, वो भी कंटिन्यू करनी, और वो फाउंडेशन तो भी आपने शुरू की। फ्यूचर के क्या प्लान है, क्या करने का इरादा है, क्या बनने का इरादा है? फ्यूचर में मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें मैं ऑल्टरनेट्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करूं और उसको सेल करूं, बिकॉज दुनिया में प्लास्टिक इज़ लाइक अ मेजर थ्रेट। वो समंदर में बहुत मसले कर रहा है, फिर उसके बाद उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो आई वांट टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेट्स ऑफ प्लास्टिक जिनको हम प्लास्टिक की जगह पे जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, और वो प्रोड्यूस करना है और वो सेल करना है दुनिया में। बस तो इसके लिए तो आपको केमिस्ट्री बननी चाहिए। जी, मैंने कहा इसके लिए तो आपको केमिस्ट्री बननी चाहिए। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं, कि थोड़ी मैं आवाज़ कह कम रहा है कि आपसे। इसके लिए तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, बट आपने बीबीए रख लिया। तो केमिस्ट्री मुझे क्यों पढ़नी होगी? मैं तो उस बंदे को हायर करूँगी ना जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई, और वो मुझे सारा जो बनाएगा तो वो बंदा ना, मैं तो मेरी कंपनी तो उसको प्रोड्यूस उसको मैन्युफैक्चर करके तो उसको सेल करेगी। उसको जिस तरह बनाना है वो तो मैं उस केमिस्ट्री वाले बंदे को हायर करूँगी। मैं एक तो और बिजनेस में। एक और खानिया ये है कि जो डोनेशन का काम होता है मोस्टली, अगरचे बहुत अच्छा कि ये एक तनकीदी पॉइंट भी है, आप इसको क्रिटिसिज्म के तौर पे भी ले सकते हैं। ये कहते हैं कि आप किसी बंदे को अगर उसे भूख लगी है तो उसे खाना खिला देंगी, एक चीज है जो कि ठीक है। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसे खाना हासिल करने का तरीका बता दें, तो देन ये होगा कि वो उसके बाद भी अपने लिए जरूर खाना हासिल करेगा। तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ जिस तरह डोनेशन कलेक्ट होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसका कोई बेहतर मुशरफ भी निकाला जा सकता है, इससे हटके भी काम किया जा सकता है लोगों को बैगर बनाने के अलावा? फॉर एग्जाम्पल ये मोस्टली लोग कहते हैं कि ये तो हमारा डोनेशंस का प्रोसीजर ये होता है कि जब हमें कोई डोनेट करे और उसके बाद आगे
जब हमें किसी को वो चीज़ पहुंचानी होती है तो हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। हम कराची में हमने हर जगह की टीम्स बनाई हुई हैं। कराची की हमारी अलग टीम है, इंटीरियर सिंध की हमारी अलग टीम है, पंजाब की अलग टीम है, बलूचिस्तान की अलग टीम है। तो जब भी हमें कहीं का पता चलता है कि किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी फैमिली को ज़रूरत है, या हमारी टीम ये खुद एक चीज़ नोटिस करती है। जैसे कोविड में तो पता ही था, जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था, कि लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेन आया है, लोगों की जॉब्स वगैरह गई हैं। तो फिर हमारी जो टीम है, हर इलाके की टीम ने अपने एरियाज़ में, अपने प्रोविंसेस में वेरिफिकेशन की कि किस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं। फिर हम लोग एक डेटा बनाते हैं पूरा कि कितनी फैमिलीज़ हैं, हर फैमिली में कितने लोग हैं, किस एरिया में कितने घर हैं। इस तरह से प्रॉपर डेटा बनता है। उस हिसाब से जो हमारी डोनेशंस होती हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। फिर जिस इलाके में जितने राशन बैग्स देने हों या जो भी जहाँ पर जिस चीज़ की हेल्प हो, तो फिर वो राशन बैग्स बनते हैं, या जो वहाँ का सामान पूरा पैक होता है फिर वो वहाँ के लिए डिस्पैच होता है। फिर वहाँ पे जो हमारी टीम होती है वो वहाँ के लोगों को देती है। तो इस तरह हमारा हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रोसीजर में चलती है। डोनेशंस का तरीका है, डोनेशंस आती हैं, फिर उनको ज़कात सदका इस तरह ऑर्गेनाइज होती हैं। फिर उसके बाद एरियाज़ वेरीफाई होते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, फिर उसके लिए वो सामान ख़रीदा जाता है, उसको डिस्पैच किया जाता है, टीम को पहुँचाया जाता है, टीम वहाँ पे वेरीफाई करती है, फिर उन फैमिलीज़ को देती है। इट्स एन एंटायर प्रोसीजर, एन ऑर्गेनाइज्ड थिंग। चले सही है सानिया, आते हैं दोबारा आकफा की तरफ जाएंगे। आकफा, आपने जरा सा हिंट तो दिया कि लोगों की बातें और लोग हमदर्दी का वो तासर लेके आते हैं, जैसे कि ये बस माजूर हो गए, इनको पता नहीं क्या। बट ये कि ये लोगों की बातें यहाँ पे ना बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, और स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो और भी ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को मैं अपने इर्द गिर्द भी देख रहा होता हूँ, इवन कि उन्हें कोई परेशानी नहीं भी है, इसके बावजूद लोगों की बात दफा बातें ऐसी होती है कि अच्छा आपकी इतनी एज होगी, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, इस तरह की बातें ही बहुत। आपने कैसे ओवरकम किया ये सारा क्रिटिसिज्म, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी और लड़कियों को भी हिम्मत मिले। ओवरकम कैसे किया? देखिए, हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ है, मुझे शायद दूसरी सोसाइटीज़ में भी हो ये चीज़, लेकिन हमारे यहाँ पे हमदर्दी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है भाई। इतनी हमदर्दी की जाती है ना कि वो जो है एक वो दूसरा इंसान जो है वो अपनी तरफ से हमदर्दी कर रहा होता है कि हाय बेचारी नाल की हो गया, हाय की हो गया। ये हमदर्दी के एलिमेंट में होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा होता कि वो दूसरे बंदे के साथ जो है वो ज्यादती करे। यानी कि उनको एक ऐसी फील्ड में ले जाते हैं, एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं कि जहाँ पे उन्हें अपना आप ऐसे लगता है कि यार इन पे बस तरस ही खा, हम सिर्फ तरस खाने के काबिल रह गए हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ पे ये है कि हमदर्दी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन वो वाली हमदर्दी होती है जो नेगेटिव साइड पे ले जाती है इंसान को। मैंने ओवरकम कैसे किया? ओवरकम करने की कोशिश करती रहती हूँ। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव कमेंट्स हैं जो कि सुनने को मिलते रहते हैं अभी भी। लेकिन बात ये है कि देखिए, जब आप इस चीज़ पे राज़ी हो जाए ना कि अल्लाह ताला ने ये जो आपसे लिया गया है, ये आपके ऊपर ये जो मतलब मेरे ऊपर जो आज़माइश आई है या मैं इस फेज़ से गुज़रा हूँ, तो इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है। ये अल्लाह ताला की रज़ा से आपके साथ हुआ है, तो अल्लाह ताला इसका अल्टरनेट तो आपको कुछ बेहतर तो देंगे ना। जब इंसान अपने ये सोच कर ले और ये सोचना शुरू हो जाए कि यार मुझे इसके बदले में कुछ अच्छा अल्लाह ताला खुद अता कर देंगे, तो फिर आप ओवरकम करना शुरू हो जाते हो, ऐसी चीज़ों से आप खुद निकलना शुरू हो जाते हो। क्योंकि लोग जो हैं हर स्टेप पे आपको नेगेटिव फेज़ में ही धकेलना शुरू कर देते हैं। हम हर स्टेप पे कहीं न कहीं सुन रहे होते हैं बहुत सारी ऐसी बातें। इवन मुझे भी अपनी रिलेटिव से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिली हैं। मेरे पेरेंट्स को भी सफ़र करना पड़ा इन सारी चीज़ों से। बट एट द एंड ऑफ द डे बंदा यही जो है वो सोचता है और यही अपने आप को याद दिलाता है कि नहीं, जो है, जो लिया गया, जो दिया गया वो सब अल्लाह की तरफ से है। ये थोड़े वक़्त के लिए है, ये भी गुज़र जाएगा। आपको पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत जबरदस्त आपका, लेकिन ये पॉजिटिव रहने के लिए भी जब आपके ऊपर नेगेटिविटी बम्बार्ड हो रही है ना, तब से बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। यकीन करें कि आपको देख के वैसे हिम्मत होती है। जानशेर भाई, आपकी लगता है कि फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और आपके बहुत सारे दोस्त होंगे और वो बार बार कहते हैं कि जानशेर को मौका दिया जाए। जानशेर भाई, आपको भी लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने एक एग्जांपल खुद दी कि यार किस लिए पढ़ रहे हो, नौकरी कर लो। और स्पेशली हम जो लोग गाँव से आते हैं तो हमें तो ये बहुत बड़ा मसला होता है कि अच्छा इतना पढ़ लिया तो नौकरी क्या मिलेगी। तो कहीं मायूसी आई कि यार छोड़ दो, मैं पढ़ाई नहीं पढ़ता, आगे नहीं पढ़ता। क्या
कुछ सोचा कभी आपने? पीछे से फैमिली सपोर्ट करती रही कि नहीं जाओ आगे जाओ? कई मरतबा इस तरह भी किया कि मैं लाहौर पंजाब चला गया था 2 मरतबा घर से, मतलब मैंने फादर को भी कुछ नहीं कहा था, मैंने अम्मी को कुछ नहीं कहा था, मैंने मैंने मतलब फ्रेंड को कहा कि मैं कराची गया, या 1 मरतबा कराची गया था, 2 मरतबा लाहौर गया था, वो भी घर में किसी को नहीं गया। मैंने कहा बस मैं जा रहा हूँ ना, मैं तालीम नहीं करता। एवन 2-3 मरतबा मैंने कहा मैं तालीम नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता हूँ ना, आई कैन नॉट एफर्ट। एवन माई पेरेंट कैन सपोर्ट मी बट आई कैन नॉट डू। सो मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे ना, तो इससे बेहतर ये है कि अभी लाहौर पंजाब में कोई मतलब काम स्टार्ट करो। लेकिन जब मैं वापस घर आ गया तो मेरा जो फादर था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो मतलब वो मुझे इस तरह घर में नहीं छोड़ता था। उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ मतलब लिखेंगे कि मैं एजुकेशन करूँगा तब मैं आपको घर में छोड़ूंगा, वरना मैं आपको घर में नहीं छोड़ूंगा। इवन मेरा फादर अनएजुकेटेड था, लेकिन उसको इतना एहसास था कि मतलब उसने कहा कि मैं खुद अनएजुकेटेड हो लेकिन मेरे साथ फीलिंग है, आप ज़रूर एजुकेशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं आप करोगे। उसने मुझे फादर ने कहा मैं अपने घर कभी भी नहीं छोड़ूंगा अगर आप एजुकेशन नहीं करते। जब मैंने उसके साथ एक पेपर लिख दिया, उसमें मैंने साइन किया कि यस मैं पीएचडी करूँगा, तब उसने मुझे घर पे छोड़ा। ये जी मैं अब आज यहाँ भी हो सारे मैं अपने फादर की वजह से हूँ, मैं अम्मी की वजह से हूँ। मतलब उन्होंने मुझे इस तरह तरबियत दिया है, कभी भी मतलब उसने मतलब इस तरह बात भी नहीं की कि आप तालीम ना करें, जो भी नहीं करें। मैंने कहा मैं नहीं करता, ओके नहीं आप करोगे। तो अभी यहाँ अभी इसलिए मतलब यहाँ तक पहुँच गया सब मेरे फादर की वजह से। रियली आई एम अप्रिशिएट माय आज फादर माय मदर। आज जानशर में आपके वालिदैन बहुत खुश होंगे आप यहाँ पे पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको आगे भी बहुत कामयाबी दें और उनका भी नाम रोशन हो, उनका भी बहुत जबरदस्त। सानिया, वैसे आपको घर वाले जानते नहीं है, फैमिली लाइफ बड़ी बुरी मुतासर होती है जब आप स्पेशली अगर सोशल सर्कल में हो, तो पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ तो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। तो घर वाले जानते नहीं है कि ये क्या कर रही हो, पढ़ नहीं रही, इधर उधर भाग रही हो? आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। मैं एक सेकंड अपना वाईफाई रिकनेक्ट कर लूँ, मुझे आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। चलें, सही है, आप कनेक्ट कर लें, मैं दोबारा बस अक्फा मुझे की तरफ एक जाऊँगा। जी, आप कनेक्ट कर। अक्फा, आप हमें बताइए कि क्या प्लान है फ्यूचर का, क्या करेंगी, क्या बनना चाहेंगी? फ्यूचर के प्लान्स जो बनना था वो तो बन गए, वो तो बन चुकी हूँ। सबर कर लेकिन लिया, इससे आगे नहीं जाना? क्या मैंने कहा सबर कर लिया, बस इसी पे आगे और कुछ नहीं बनना? नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान हर स्टेप पे कुछ ना कुछ बन ही रहा होता है। ये बात नहीं। इंसान अपने बर्थ डे ऑफ बर्थ से लेकर मरने तक जो है वो इंसान कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है। हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है, तो आप कुछ ना कुछ बन ही रहे होते हो। तो ये है कि जो टाइटल मैंने लेना था, लाइक ए मल्टीमीडिया आर्टिस्ट एंड ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर, ये सब टाइटल्स मुझे मिल चुके हैं। इन टाइटल से मुझे मुझे नहीं लगता है मुझे इन टाइटल से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मैं इंसानियत के लिए कुछ अच्छा काम कर जाऊँगी और मैं इंसानों के लिए अच्छा काम करूँगी, तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा देगा। तो मैं बनना भी यही चाहूँगी कि मैं इंसानों के लिए कुछ अच्छा काम करती रहूँ, कुछ ऐसा करूँ कि जिससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए। कोशिश करती हूँ, अपने अपने तौर पे छोटी-छोटी एफर्ट्स तो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कुछ और बड़ा करने का, कुछ और अच्छे लेवल पे करने का इरादा है, उम्मीद है। और आप सबकी सपोर्ट रही तो ज़रूर इंशाल्लाह वो भी करूँगी। आपका माइक म्यूट है कामरान भाई। जो जी। लोग हमें सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई मैसेज छोड़ना चाहें हमारे गेस्ट के लिए या कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट हैं, टाइम भी पूरा हो रहा है, ये रीड करते हैं और देखते हैं कि सानिया हमें ज्वाइन करती है अभी या नहीं ज्वाइन करती। आपकी जानशर भाई को बहुत बड़ी फैन है अमल फातिमा, लगता है आपने इन्हें सपोर्ट भी काफी किया, इनके बहुत सारे कमेंट है आपके लिए। तो इनकी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं। सना जमशेद हमारे साथ है, हमारी होस्ट भी है हमारे साथ में। बहुत शुक्रिया सना आपका। ये मारूफ अली तूरी भाई भी, जानशेर भाई, मुझे लगता है कि ये आपके कोई बहुत बड़े फैन हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कमेंट किए हुए हैं नीचे था। अभी नीचे देखते हैं, देखें आखिर कोई मेरा जानने वाला भी निकल आ गया, मोहसन मुश्ताक भाई, इन्होंने मुझे बहुत शुक्रिया। देखिए बिलाल अहमद कामरान भाई भाई, आप मेरा जानने वाला कोई नहीं है। यार मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी आक्फा के लिए कमेंट करें प्लीज ढेर सारे, और इसको शेयर भी करें।
बाकी लोगों के साथ। उमर अशरफ भाई हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया उमर भाई। इरफान अदर बंगश भाई बिल्कुल जानशेर, जबरदस्त इंसान है। और मुझे तो जब पता चला था बड़ी खुशी हुई कि एक बंदा इतनी मेहनत करके इतने लोअर लेवल से यहाँ तक पहुंचा है। और उकाबी उकाबी भाई देखें, जानशेर भाई बहुत अच्छा, जबरदस्त। असद अजीज भाई लिखते हैं कि कामरान भाई फाइनली मुझे यूका से एक्सेप्टेंस मिल गया। क्या बात है असद भाई, आप सब लोगों का बहुत थैंक्स। इंशाल्लाह असद भाई आप कांटेक्ट में रहिएगा, कहीं और कोई परेशानी होती है हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। आपको लाइव देख के जानशेर भाई बहुत खुशी हो रही है यार, बहुत सारे लोगों को देखेंगे इस बात की खुशी हो रही है। हैदर न्याज भी हमारी टीम के मेंबर हैं, हमारे सजेशन देते रहे, बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आप पूरे टाइम हमारे साथ थे। और ये के भाई भी हमारे साथ थे, विशाल खान हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। जानशेर भाई को हमने पूरा मौका दिए थे, अभी उनको हम दोबारा एक दफा मौका देंगे, बेफिक्र हैं। काशिफ काशिफ किफायतुल्लाह खलील भी हमारे साथ थे, डॉक्टर जानशेर। लुकमान खान प्राउड ऑफ डियर कजन जानशेर। वैसे किसी ने सही कहा कि यार जानशेर की बड़ी फैन फॉलोइंग है। उमर अशरफ भाई हमारे साथ थे। ख्वाब किशोर फाउंडेशन वर्क इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, कीप इट अप सानिया। देखें ये सानिया के जानने वाले भी है। अभी आ जाएंगे आपके जानने वाले भी, अक्फा देखिएगा। और हैदर न्याज भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अब्दुल सुभान भाई ऑडियो कॉल से कनेक्ट कर रही है, अक्फा आपके लिए, देखें उन्होंने मशवरा दिया है वीडियो कॉल है। किफायतुल्लाह भाई उम्मीद है कि आपका शिकवा खत्म हो गया होगा। देखें यार गर्ल्स दो हैं और जानशेर बेचारा अकेला है, दोनों का मुकाबला कर रहा है, अब क्या करें। इस वजह से हो गया उन्हें। और आ, हमारे साथ सानिया दोबारा आई है। सानिया मैं आपसे पूछा था, उसके बाद हम लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं और मीनवाइल कमेंट्स भी जो आ रहे हैं। मैं आपसे ये कहता कि जब आप सोशल काम करते हैं और पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, बंदा फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता, खुद को भी टाइम नहीं दे पाता, तो घर वाले आपको डांटते नहीं है कि क्या हर वक्त तो उधर भागती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो, वक्त पे खाना खा लिया करो। अम्मी तो खुद मेरे साथ इस सब में होती हैं। मतलब अगर मैं कभी किसी, मेरा ज़्यादातर काम मेरा फ़ोन से ही होता है क्योंकि ऑन ग्राउंड टीम होती है। अगर कभी मुझे ऑन ग्राउंड जाना पड़े तो अम्मी मेरे साथ ही होती हैं, लेकिन अब्बू से डांट पड़ती है। वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा टाइम दो, तो अब्बू से डांट पड़ती है। सही कहते सही कह रहे हो। वैसे पढ़ाई में भी तवज्जो देनी चाहिए, और देखिए ये ए ग्रेड वाली चीज कहीं काम नहीं होनी चाहिए। आगे भी अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियां दें, और एजुकेशन में भी अच्छा सा रहें, बिजनेस में भी बहुत अच्छा आगे जाएं, अल्लाह करे। और डेफिनेटली आप इस चीज़ को भी कंटिन्यू करें। अरफा अब्रार मलिक हमारी कोलीग हैं यूकास में हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया अरफा। ये जानशेर की, अच्छा जानशेर भी आप इधर से दोबारा थे, तो ये जानशेर की भी क्लास फेलो हैं अरफा बेसिकली, और मेरी भी क्लास फेलो हैं हमारे साथ यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। इकबाल हसन सलाम तो जानशेर। साकिब खान मसूद, देखे मेरा कोई जानने वाला आखिर आ गया। अभी जरा नीचे चलते हैं। और मारो, डिड यू डिड एनी सोशल वर्क फॉर द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज वन ऑफ द बिग। मेरा ख्याल है सोशल वर्क दोनों सानिया और आखिर दोनों कर रहे हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, दोनों जरा क्या कहेंगे इस बारे में, आप दोनों अपनी अपनी ओपिनियन दें। हमारा माइनॉरिटी राइट्स पे काम होता है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में सानिया की आवाज नहीं रहेगी आपका, आप जब तक अक्फा जी जी। जी आप जब तक बताएं, ये उनका जो क्वेश्चन था कि आपने कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे भी कुछ काम किया। जी हम लोग कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम काफ़ी सारे जो ऐसे सोशल इश्यूज हैं उनको सामने ला रहे हैं। और मेरा जो मीडियम है, ओके आई थिंक सानिया, अच्छा मेरा जो मीडियम है, मेरे पास जो है फोटोग्राफी एंड कैमरा, ये टूल है मेरे पास, और इसके थ्रू मैं बहुत सारी ऐसी ऐसे इश्यूज पे काम ऑलरेडी कर रही हूँ। और बहुत जल्दी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम लोग जहाँ पे इन सारी चीज़ों को पब्लिक किया जाएगा, सब लोग इसको देख भी सकेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं अपनी सजेशंस भी दे सकेंगे। तो बिल्कुल जी, इस टॉपिक पे हम ज़रूर काम कर रहे हैं और करेंगे भी बहुत सारा।
बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेके चल रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। विशाल खान भाई, आमीन। हमको भी मौका दिया जाए। विशाल भाई, आपने भी अगर जरूर किसी भी तरह की कोई चीज ऐसी की अमेजिंग जो आप समझते हैं कि इंस्पायरेशनल हो सकती है, आप हमें टेक्स्ट करें और इंशाल्लाह हम आपको जरूर, इस तरह के जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम आपको जरूर मौका देंगे। निज़ार नवाज भाई, जानशेर दी ग्रेट वन मैन आदमी, बिल्कुल। शाहिद खान क्वाटी भाई हमारे क्लास फेलो हैं यहाँ पे, बहुत शुक्रिया। दुआ जहरा हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया दुआ आपका भी। और बाकी ढेर सारी जानशेर भाई की तारीफें, मारूफ अली तुरी भाई, जानशेर भाई आपके चाहने वाले बहुत। और मुझे कमेंट्स कहीं खो गए, बताइए कहाँ से मैं शुरू कर रहा था। निमरा जी बीन, आप ही अक्सर देखें यार, आखिर कोई आ गया। ये तो जरूर आपकी कोई जानने वाली है। अल्लाह ब्लेस यू मोर, और वाकई आमीन, अल्लाह ब्लेस यू मोर। इस्माइल भाई हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। अमल फातमा ने देखे आखिर आपके लिए भी, आखिर आपके फैन बन गए। थैंक यू अमल। थैंक यू और सो हैदर मच। ने आप ये कह रहे कि उन्होंने आकिफा के लिए कमेंट किया। बिल्कुल हैदर भाई, आपने और काफी सारी चीज कामरान भाई, आपकी अपील पे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं अब। नहीं नहीं, वो आपसे वैसे भी इंस्पायर है, वो हैदर भाई ने तो पहले किया है। आपको ना जानशेर साहब का ना सोलो इंटरव्यू करना चाहिए था, ये ज्यादा जी, अच्छा अब था। मारूफ अली तोरी भाई हमारे साथ देखे, उन्होंने भी आपके लिए कहा है। नाज फातिमा हमारे साथ थी कराची से, बहुत शुक्रिया नाज, बड़ी खुशी हुई आपने हमें ज्वाइन किया। मारूफ अली तोरी भाई, वो नीड टू वर्क फॉर टू रिड्यूस, बिल्कुल हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना चाहिए और इस पर काफी काम की जरूरत है। दाऊद भाई हमारे साथ थे, हमारे क्लासमेट रहे, बहुत शुक्रिया। देखें आफा के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज आना शुरू होगी। नाज फातिमा आरजे कराची में रेडियो पे, और बहुत मैं इनसे आपको ऐसे कनेक्ट करवाऊंगा। तो हैदर नियाज भी हमारे साथ थे, माशाल्लाह ग्रेट वर्क Akfa. I also have lot of interest in graphic design. Akfa, if I wasn't forced for chemical engineering would have ended in art and design. Please share your page for your artwork. हैदर भाई हमारी टीम के बहुत एक्टिव साथी हैं, और ये जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं ना, आपने जो पोस्टर देखा वो इन्होंने ही डिजाइन किया हुआ था, तो ये हैदर भाई डिजाइन करते। तो हैदर भाई मैं आपसे कांटेक्ट भी शेयर कर दूंगा, और आकफा बहुत जबरदस्त इंसान है इंशाल्लाह, वैसे तो इंसान भी बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह अच्छी चीजें रहेंगी। दाऊद जान, अरे यार जानशेर साहब को भी मौका दो, जानशेर साहब की बारी खत्म होगी। पेज और वेबसाइट मैं शेयर कर दूंगा हैदर भाई आपसे, और मैं कांटेक्ट भी आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। इरसा, वहाँ देखें आखिर कोई मेरा जानने वाला भी आ गया। बहुत शुक्रिया इरसा, आपने कम से कम मेरा नाम भी ले लिया। और जानशेर तुसी ग्रेट हो यार कसम से जानशेर भाई, जानशेर भाई आपने अमल फातिमा को जरूर रिप्लाई करना है। सलाम टू जानशेर इस्माइल भाई। और मैं देख रहा था, ये सारी चीजें पढ़ रहा था कि अगर सानिया हमें दोबारा से ज्वाइन कर रही हो तो उनको हम सुन लेते हैं, इससे पहले कि हम ये सारी चीजें एंड करें। जानशेर भाई, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, अभी कोई अराउंड 40-50 लोग। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक मिनट। मेरे फ्रेंड है ना, ये मतलब सारे मेरे कुछ क्लास फेलो है, कुछ वैसे फ्रेंड है, ये सारे हम आपको पता है पाकिस्तान में कितने फेसबुक ग्रुप है ना, सब हम ऐड है ना। तो ये जो मारूफ भाई है ना, मारूफ अलतूरी, ये चाइना में है, ये चाइना अनहोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, उसका भी लास्ट ईयर है, अभी पारे होने वाला है। तो मेरा उसके हम दोनों के दरमियान एक प्रोजेक्ट की कोलेब्रेशन भी है। ये हमारा इंस्टीट्यूट आया था, उसने यहाँ 2 महीने गुजारा था, हमने इकट्ठे वर्क किया था ना, तो इसलिए हम एक दूसरे को बहुत नज़दीक मतलब एक दूसरे को जानते हैं। पाकिस्तान में ये पाड़ा शिनार का रहने वाला है, तो बहुत अच्छा बंदा है। और जो दूसरा जो फातिमा, अमल फातिमा है, ये एक ग्रुप में थी, स्कॉलरशिप पाकिस्तान, यंग पाकिस्तान स्कॉलरशिप, इस तरह ग्रुप में थी ना। तो उसने वहाँ एक में पोस्ट किया था अकॉर्डिंग, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ प्रोफेसर को, लेकिन मुझे कोई प्रोफेसर रिस्पॉन्ड नहीं देती है। तो फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसके अपना सीवी सेंड किया, सब कुछ सेंड किया, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा गाइड किया। जब मैंने उसको गाइड की तो उसको उसके बाद 2-3 एक्सेप्टेंस लेटर मिल गई, तो इसलिए खुश है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार कर रही है। और बाकी जितने जानशेर भी, भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हाँ साथ हाँ, साथ, जो भी आपके पास? मैसेज तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट है ना, जिंदगी में कहीं भी हिम्मत नहीं हारनी है, मतलब कहीं भी मायूस नहीं होना है, ठीक है, बस स्ट्रगल करना है। ज़्यादा लोग लाइफ में आपको इनकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको डिस्करेज भी करेंगे, लेकिन कहीं भी हिम्मत नहीं हारना है। मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, इंशाल्लाह एक टाइम आपको ज़रूर मतलब वो फ्रूट मिलेंगे, ठीक है।
तो जो भी करना है इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि पैसे नहीं, हम गरीब है। जो बंदा बहुत गरीब होता है ना वो फाइनली वो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो जितने भी मेरे जूनियर है, मैं सबसे मतलब कहता हूँ ना, एज अ सीनियर आई मीन चाइना आई एम डूइंग पीएचडी। जिसको भी अप्लाई भी मसला हो, जिसको भी गाइडेंस चाहे, यू कैन कांटेक्ट मी, एवरीवन कैन कांटेक्ट मी इजीली। सो हर कोई के लिए मैं अवेलेबल हो, जिसको स्टूडेंट की लाइफ में मसले हो, पैसे के मसले है, एडमिशन के मसले है, जो भी मसले, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जानशेर भाई। आसिफा, आप अगर हमारे साथ होगी तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैसेज मैं सबको यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये है कि पॉज़िटिव रहें, अपने लिए भी पॉज़िटिव रहें और आपके साथ आस-पास जितने भी लोग हैं, उनको भी आपकी ज़रूरत है। हर कोई अपने अंदर एक कोई ना कोई ऐसी जंग लड़ रहा है, जिसमें इंसान को दूसरे इंसान के सहारे की ज़रूरत होती है और वो आप ऐसे ही नहीं आप उसकी पैसों से मदद करके या कुछ भी इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। आप उस इंसान को सुन लें, उस इंसान को थोड़ा वक़्त दें। अगर आप उसको मोटिवेट कर सकें, तो ये सबसे ज़्यादा उसके लिए एक इमोशनली भी और एक मॉरली भी एक सपोर्ट होगी, जिसको करने की बहुत ज़रूरत है। और मैसेज मैं यूथ को और सबको यही देना चाहूँगी कि यार हिम्मत नहीं हारें, हिम्मत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने अपने से रिलेटेड अपने आस-पास जितने भी लोग हैं, उनके बारे में अच्छा सोचें, पॉज़िटिव सोचते रहें। और बहुत इंसानियत शुक्रिया के लिए आसिफा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंसानों के लिए अच्छा सोचना शुरू करें, उनके लिए काम करना शुरू करें, छोटे से लेवल से ही सही, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करें। बहुत जबरदस्त आसिफा। और सानिया, आप हमारी सबसे यंगेस्ट गेस्ट है मेरा ख्याल है अभी तक, फिजिकल। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी सारे बड़े बड़े लोग आपको सुन रहे हैं? मैं क्या मैसेज दूंगी? मेरा मैसेज बस ये है कि आवर यूथ कैन डू वंडर्स। हमारे यूथ को बस थोड़ी सी इंस्पिरेशन और थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, फिर उसके बाद हमारी जो यूथ है वो पूरी दुनिया बदलेगी। हमने अपनी हिस्ट्री में हमने इस तरह के पाकिस्तानीज़ देखे हैं जिन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान की क्रिएशन में, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में। बहुत ही बड़े बड़े काम करने वाले हमने पाकिस्तानी देखे। इवन इस एरा में हमने इस तरह के पाकिस्तानी विटनेस किए हैं जो बाहर जाकर काफ़ी बड़े बड़े काम करते हैं। तो हमारी यूथ अगर थोड़ा सा सही डायरेक्शन पे हो जाए, थोड़ी सी वो इंस्पिरेशन ले ले, थोड़ा सा जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़े, उनके बारे में रिसर्च करे, तो हमारी यूथ को एक डायरेक्शन मिल जाएगा जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया बदल देगी एक दिन। सो दैट्स माई मैसेज कि हमारी यूथ थोड़ा सा सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़े, जिन्होंने दुनिया बदली है, उन लोगों के बारे में पढ़े और फिर अपने आप को उस डायरेक्शन पर लेके चला। बहुत शुक्रिया। जो लोग हमारे साथ थे, सुनने वाले सारे, आप लोगों को मैं बताते चलूँ, सानिया सिर्फ 18 साल की हैं और सिर्फ 18 साल की उम्र में ये अपना बिजनेस रन कर रही हैं, एक एनजीओ चला रही हैं। अपनी एजुकेशन में उन्होंने खुद बताया एक रीडर हैं। और आप देख रहे होंगे कि और इनकी एक्टिविटीज जरा चेक करें ख्वाब किशोर फाउंडेशन फेसबुक पे, तो आपको हैरान होगी कि कितनी सारी चीजें चल रही। अच्छा, हमारे साथ ही एक एक्सीडेंट है, उनका एक हाथ तो उनसे छीन लिया लेकिन उनकी हिम्मत हौसला नहीं छीन सका और उसके बाद उन्होंने वो सब किया जो हम दो हाथों वाले अभी तक नहीं कर सके। और जानशेर भी हमारे साथ है, बाजोड़ जैसे दूर दराज इलाके से उनका ताल्लुक है और बिल्कुल गरीब की फैमिली है और उसके बावजूद वो वहाँ से उठे और आज यहाँ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज में पीएचडी कर रहे हैं, एक प्रिविलेज इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। तो ये सारे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है। अपनी हिम्मत नहीं हारना, जस्तजू है, लगन जारी है। लोगों की बातें ज्यादा नहीं सोचनी बैठ के कि फलां ने ये कह दिया मैं ये भी कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अपने हिम्मत और हौसले से काम दे। और जैसे अभी सानिया ने कहा कि हमारे यूथ वंडर्स कर सकते हैं, तो थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। आपको गाइडेंस मिल जाती है, बहुत सारे रिसोर्सेज, आपको मोटिवेशन भी मिल सकती है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद इतने डिवोटेड हो कि अपना वर्क ऑर्गेनाइज कर देना, उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज में करें इंस्टेड ऑफ के आप उसको बहुत सारी और चीज़ों में जाया करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सानिया का, आकिफा का और जानशेर आपका। आप तीनों ने टाइम दिया, ज्वाइन किया और अपनी अपनी स्टोरी शेयर की। मुझे उम्मीद है कि जो सुनने वाले उन सबको इससे हौसला मिलता रहेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी और जो भी इसको सुनेगा वो किसी परेशानी से गुजर रहा होगा तो यकीनन वो खुश हो जाएगा और उससे मोटिवेशन मिलेगी। और यही पर्पज था कि आप सारे लोग जो अपनी अपनी लाइफ में पता नहीं कौन कौन सी जंगें लड़ रहे हैं, किस किस तरह के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आप जब भी इन लोगों को सुनिए और इनको देखें कि किस तरह से इन्होंने सफर किया। बट ये है कि इन्होंने हार नहीं मानी और वो दोबारा
लाइफ में किसी जगह पे खड़े। और अगेन ये कि छोटी उम्र होना, बच्चे होना, ये कोई मसला नहीं है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, लगन होना चाहिए, रास्ते बन जाते हैं और टाइम भी निकल आता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और मैं इस पे आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक और टॉपिक के साथ।